हाय गाइस, अपनी ES20 की लास्ट क्लास नंबर 5 अपन ने क्लास नंबर जो 4 थी, जो कि हमारी कल जो हमने क्लास ली थी क्लास नंबर 4, उसके अंदर हमने मतलब डायरेक्टेड अर्निंग पर शेयर पे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स लिखे थे कन्वर्टेबल डिवेंचर से रिगार्डिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे थे अपन ने। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी अपन ने। आईसीएस स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, IPCC प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और CA फाइनल के जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे, और कुछ CA फाइनल के प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस से बचे हैं। बट सर, उनको करवाने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाना चाहूँगा, वो आप नोट्स लिखते चलिए। मैंने आपको बताया था सर, बोनस वाला केस बताया था एक, मैंने आपको बोनस वाले केस में, चलो मैं आपको वहीं पे लिखवा देता हूँ। आप सर, आपने बोनस वाला एक केस लिखा होगा, बोनस ध्यान है क्या? बोनस आपको लिखवाया था मैंने। हाँ सर, बोनस वाला लिखा था ना, तो फटाफट से उस पेज पे आ जाइए सर एक बार फटाफट से। हाँ ये देखो सर, आपने ये बोनस वाला लिखा था ना, लिखा था ये बोनस वाला चीज़ आपने। हाँ सर, ये अपने स्पेशल केस नंबर 2 अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में निकालिए, लिखा था ना। हाँ सर, तो ये जो स्पेशल केस नंबर जो 2 बोनस वाला था, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर गिवन है तो ऐड कर दो, और अगर गिवन नहीं है तो जैसे आप बोनस निकालते हो सिंपल वे में, वैसे निकाल के आप वेनस में ऐड कर दो। बट यहाँ पे सर सिंपल वे का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ सिंपल वे का मतलब क्या है, देखिए सर, इस सिंपल वे का मतलब यहाँ पे क्या रेफरेंस आता है सिंपल वे का, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए सर, सुनिएगा क्या मतलब है इधर सिंपल वे का सर, ठीक है? यस सर, एक सेकंड जरा सर, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड देखिए, दिखाता हूँ मैं सर यहाँ पे आपको। यहाँ पे बोनस शेयर जो होते हैं, यहाँ पे जो बोनस शेयर कैलकुलेट किए जाते हैं, बोनस शेयर्स विल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, प्लस कन्वर्टेबल डिवेंचर्स प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स के साथ बॉन्ड भी लिख लीजिए सर, बात एक ही होती है। जो भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती है ना, उसको ऐड कर लीजिए। उसको ऐड करने के बाद आप बोनस कैलकुलेट करोगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, उनको ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए किससे सर? बोनस रेशियो से। किससे मल्टीप्लाई कीजिए सर? बोनस रेशियो से। ये आता है आपका सर बोनस शेयर की कैलकुलेशन। समझ में आई क्या बात? ये आप सर अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल सर, जैसे मैं आपको अगर लिखवाऊँ, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। लिखवाना क्या है सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही आपको करवा दूंगा मैं, तो आपका वो अपने आप ही ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। समझ में आई क्या बात? आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोनस शेयर की कैलकुलेशन कैसे होती है, वो इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमने लिख लिया। और आप भी लिख लीजिए सर अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में, वही लिखिए जहाँ पे अपन ने बोनस कैलकुलेट करना सीखा था ना, वही लिखिए सर इस चीज़ को। अगर कईयों के पास कॉपी भर गई है, वहाँ पे जगह नहीं है, तो आप स्टिकी नोट्स लाइए, स्टिकी नोट्स चिपकाइए वहाँ पे, ताकि सर एक जगह सारी चीज़ें रहेगी। क्लियर क्या? यस सर। आगे सर फिर मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था सर? फिर मैंने आपको आगे कन्वर्टेबल डिबेंचर और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में लिखवाया था। अब मैं आज आपको लिखवाता हूँ सर कुछ और चीज़ें, लाइक जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। किसके बारे में सर? कन्वर्टेबल। अब मैं आपको लिखवाता हूँ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। किसके बारे में सर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अभी तक अपन ने किसकी बात करी थी? अपन ने बात करी थी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। लेकिन अब मैं बात करूंगा सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, इसका जो कन्वर्जन का है वो सेम डिट्टो सेम है सर, डिट्टो, जिसे अपन कहते हैं डिट्टो, डिट्टो सेम है सर, डिट्टो सेम एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है सर, पूरा चीज़ें सेम है, सेम चार्ट अप्लाई होगा, जो सेम चार्ट अप्लाई होगा, जो चार्ट अपन ने ऊपर बनाया था सेम चार्ट अप्लाई होगा यहाँ पे भी। फ़र्क क्या है सर? फ़र्क देख लीजिए आप, बस उस फ़र्क को समझ लीजिएगा। जो सेविंग होती है इसके अंदर, जो इंक्रीमेंटल सेविंग होती है किसके अंदर? इस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के कॉन्सेप्ट में जो आपके पास सेविंग होती है, उस सेविंग का क्या मतलब होता है? ओनली प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ओनली प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विदाउट टैक्स इफेक्ट। मतलब आपको टैक्स इफेक्ट नहीं देना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर के केस में
प्रेफरेंस शेयर के केस में आपको टैक्स इफेक्ट नहीं देना, बाकी पूरी की पूरी चीज़ें किसकी तरह है, सेम एज कन्वर्टेबल डिबेंचर। जैसा आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर में वो चार्ट फॉलो किया था, सेम वो जो चार्ट, सेम चार्ट सर आपके किस में फॉलो होता है, सेम चार्ट आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पे भी फॉलो होता है। ये जो चार्ट आपने बनाया था ना सर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का जो चार्ट आपने बनवाया था, ये वाला, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर ला के, ये वाला, ये जो आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर का जो ये चार्ट बनवाया था ना, ये सेम चार्ट, सेम 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 डिट्टो सेम, कि मिड में हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है, ये पूरा की पूरा किस पे फॉलो होता है, सेम एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पे भी फॉलो होता है। क्लियर क्या? मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में कभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में दे देगा तो आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है जैसे अपन कन्वर्टेबल डिबेंचर में चले थे। बट ध्यान रखना, सेविंग के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी मैंने सेविंग ली थी उसके अंदर मैंने टैक्स इफेक्ट माइनस किया था ना टैक्स। देखिए यहाँ पे टैक्स माइनस कर रखा, यहाँ पे टैक्स माइनस कर रखा, यहाँ पे सेविंग के अंदर देखो यहाँ पे टैक्स माइनस कर रखा। बट लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस शेयर के केस में टैक्स माइनस नहीं होता है, इतना सा ध्यान रखिएगा आप। प्रेफरेंस शेयर के केस में टैक्स माइनस नहीं होता है, बाकी पूरी चीजें सेम है। सर मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप इस चीज को लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। ये जो चार्ट है वो भी एकदम पूरा की पूरा सेम रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखवाई है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिखवाया है। क्या वर्ड लिखवाया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्या वर्ड लिखवाया सर मैंने, यहाँ पे वर्ड लिखवाया मैंने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज के अंदर ध्यान रखना आपका क्या क्या आता है, आपका प्रेफरेंस शेयर भी आता है। क्या आता है सर यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर्स भी एंड डिवेंचर दोनों इंक्लूड होते हैं, एंड डिवेंचर दोनों इंक्लूड होते हैं। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मतलब आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, डिट्टो सेम है। फर्क क्या है कि प्रेफरेंस शेयर के केस में टैक्स इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? यस सर। मतलब ये जो टैक्स माइनस कर रखा है वो टैक्स माइनस नहीं होगा, ये जो टैक्स माइनस कर रखा है वो माइनस नहीं होगा। किस केस में? प्रेफरेंस शेयर के केस में। तो आई थिंक सर अब मेरे हिसाब से आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई है। मैंने यहाँ पे जो लिखवाया वो चीज़ एकदम आपको क्लियर हो गई क्या? समझ में आई क्या सर? आपको क्लियर हुई क्या सर वो चीज़? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। अब अपन थोड़ा सा सर इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का केस क्लियर क्या? यस। अब सर मैं आपको एक दो चीज़ें और लिखवाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सर, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 80। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? देखिए सर, जस्ट ए सेकंड सर, 1 मिनट, अब 1 मिनट रुकना सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81, सॉरी क्वेश्चन नंबर 81। सर ये कहाँ का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकंड सर, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, CA फाइनल ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल अपना चल रहा था जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 81 अब अपन चालू करेंगे। देखिए सर क्या बोला गया है, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों निकालना है किस साल के लिए? फॉर 2016 और 2017 के लिए। किसके लिए निकालना है? 2016 और 2017 के लिए आपको क्या निकालना है सर? आपको बेसिक भी निकालना है और आपको डाइल्यूटेड भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर? आपको बेसिक भी निकालना है और आपको क्या निकालना है सर? डाइल्यूटेड भी निकालना है। बहुत सिंपल है सर, कैसे निकालोगे? देखो इधर देखिए सर, फटाफट से इधर देखिए, 2016-17 का है, क्या निकालना है? बेसिक। बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेनस, यही होता है। यस सर। नेट अर्निंग अवेलेबल कितनी है हमारे पास 2016-17 की? 125,000। वेनस कितना है सर हमारे पास, बताइए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 1/4/2016 को, 2016 को कितने आउटस्टैंडिंग थे? मतलब ईयर स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था? 50,250,000, जो कि सर पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहा होगा। यस सर। अगर वो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहा है तो इसका मतलब वो 12/12। यस सर, क्योंकि अप्रैल से मार्च, सर ये 1 अप्रैल से मार्च गिन लीजिए। यस सर। बोनस शेयर भी इशू करे हैं मैंने, कितने? 1:2, मतलब हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर। हमारे पास शेयर कितने थे उस टाइम पर? हमारे पास शेयर थे 50,250,000। 50,250,000 थे ना? यस सर, 50,250,000 थे। हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर में इशू कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना हो गया? 2500, 125 मेरे पास क्या आ गया सर? बताइए क्या आ गया सर मेरे पास? मेरे पास सर आ गया बोनस। समझ में आया क्या बोनस की कैलकुलेशन ये वाली? यस सर।
इंटू वही 12/12, यस, प्लस सर मैंने आपको क्या बताया था, जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती है उन पे भी अपन बोनस की कैलकुलेशन करते हैं। आज सुबह मैंने नोट लिखवाया था, यस सर। कितने हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं सर? 1 लाख नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर है, 1 लाख नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर है। जब इन्हें अपन कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास कितने शेयर होंगे? 10 लाख शेयर होंगे। कितने शेयर होंगे? 10 लाख। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 कीजिए सर, कितना आता है? 10 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 12/12। समझ में आई क्या ये कैलकुलेशन? बताइए सर आप मुझे। ये एक नई कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, जो मैंने आपको आज सुबह नोट में लिखवा भी दी थी कि जब भी आपको अगर कैलकुलेशन करनी होती है किस चीज़ की, बोनस शेयर की, तो आपको आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स पे भी आप बोनस देते हो, आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे भी बोनस देते हो उनको कन्वर्ट करने के बाद। बट ध्यान रखना, उनको कन्वर्ट करने के बाद ऐसा मत करना सर कि आप 1 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो, गलत हो जाएगा सर। ये सही है, पहले आपको उनको शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बोनस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, समझ में आया क्या? यस, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए सर मुझे कितना आता है। 100, नीचे वाला कैलकुलेट कर लीजिए सर पहले। तो नीचे वाला कितना आता है? नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना आता है? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। 5000, 250 प्लस 2500, 125 प्लस 5 लाख, कितना आता है सर? इतना आया है क्या? यस सर। और ऊपर कितना है? 125,000। फटाफट से डिवाइड कीजिए। 125,000 डिवाइड बाय 8,375, दैट इक्वल्स टू 1.2533। देखिए क्या 2016-17 का क्या यही आपके पास बेसिक अर्निंग पर शेयर आ रहा है क्या? हाँ सर, 1.25 आ रहा है, अपने भी 1.2533 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सर आप LM मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। बोनस निकालते समय आपसे में भी गलती हो सकती है। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? हाँ सर, समझ में आ गया है। उसके साथ बेसिक अर्निंग पर शेयर निकल गया क्या? यस सर। और उसने क्या क्या बोला है? डाइल्यूटेड भी बोला है। यस सर। तो पहले अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्या निकाल लेते हैं अगर अपन हम यहाँ पे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे? इंक्रीमेंटल सेविंग। फिर क्या अपन माइनस कर देते हैं? अबनॉर्मल गेन। क्या ऐड कर देते हैं? अबनॉर्मल लॉस। डिवाइड किससे करते हैं सर अपन? डिवाइड किससे करते हैं? वेनस प्लस इंक्रीमेंटल शेयर से, इससे डिवाइड करते हैं। यस सर। नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 125,000। ठीक है। और ये हमारे पास सर क्या बोलते हैं, ये अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस है नहीं, माइनस का 0 प्लस का 0। वेनस मतलब वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितना था सर? हमारे पास था वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8,375। कितना था सर? 8,375। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे सर? ठीक है, अपने पास वेनस आ गया। अब अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है? इंक्रीमेंटल सेविंग और इंक्रीमेंटल शेयर्स। क्लियर क्या? करे क्या? यस सर। तो मैंने आपको आज सुबह आके क्या बताया था कि हाँ चलो बढ़िया, यहाँ पे डिबेंचर्स है। क्या है यहाँ पे? डिबेंचर्स। मान लीजिए अगर प्रिफरेंस शेयर होता तो भी सर कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, तो भी वही डिबेंचर वाला चार्ट फॉलो होता, बस टैक्स माइनस नहीं होता। हमारे को इतना आपने बता ही दिया है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो जैसे डिबेंचर के नाम से है या प्रिफरेंस शेयर के नाम से है, हम एबल है करने में। जेब बात, ये कॉन्फिडेंस चाहिए सर अपन को। ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। तो अब फटाफट से सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं सर? नोट नंबर 1 में इंक्रीमेंटल सेविंग, ये निकालते हैं। यस सर, इंक्रीमेंटल सेविंग। पहले सर ये भी तो देख लो कन्वर्जन हो कब रहा है सर? कन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अदर देन मिड है। यस सर। अगर जैसे ही अदर देन मिड हुआ, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? 2 ही जगह पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? एक तो इम्पैक्ट पड़ेगा इंक्रीमेंटल शेयर्स पे, एक पड़ेगा इंक्रीमेंटल सेविंग पे। सर एक बात बताऊं मैं आपको, एक राज की बात बता रहा हूँ सर, ढंग से सुनिए, ढंग से सर, कान खोल के। ये वाली जो चीज़ है ना, अदर देन मिड वाली, या मिड में हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ट्यूशन की स्टार्टिंग में चेक कर लेना। अगर आपने बेसिक निकालने के बाद चेक करा और बाई चांस वो मिड में निकल गया, अगर मिड में निकल गया, तो आपका बेसिक भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेनस पे आपने बेसिक के अंदर तो इम्पैक्ट ही देना भूल जाओगे ना उस चीज़ का। हाँ सर, आपने कल लिखवाया था ना, चार्ट पढ़िए सर, चार्ट देखिए सर, चार्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो देख लीजिएगा सर कि मिड में हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए सर, अगर मिड में होता है तो वेनस पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आपको वेनस के अंदर ऐड करना पड़ेगा, चाहे आप बीपीएस निकालो या डीपीएस निकालो, कुछ भी निकालो। तो ध्यान रखना सर, पहले ही आप चेक कर लेना।
अभी तो क्या है, अपन को पता है कि इन क्वेश्चनों में नहीं है, इस कारण से अपन बाद में चेक करते हैं बेसिक निकालने के बाद। बट लेकिन सर क्वेश्चन में अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है या सेम ये भी छप जाता है तो आप एक बार फिर भी देख लेना सर, उनका पता नहीं है ऐसे आएगा कि वो कैसा देगा। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई बात? यस। अदर देन मिड है तो दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीमेंटल सेविंग और इंक्रीमेंटल शेयर्स पे। क्या सर ये इशू भी कन्वर्टेबल? सर ये इशू ही ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। अगर इशू ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं तो आप इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का चार्ज करोगे? फ्रॉम कहाँ से तक चार्ज करोगे? फ्रॉम इशू से टिल एंड। इशू कब हुआ है? इशू कब हुआ सर? हमारा इशू हुआ 1 जनवरी 2017 को। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2017 को। मतलब कितने महीने का? 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया, नहीं हो गया? यस सर, 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017। ऐसा क्यों सर? आइए अपने चार्ट पे आइए सर। अगर ये आपकी कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटी है, क्या बोला मैंने? अगर आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ईयर इशू होती है तो इंक्रीमेंटल सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसे पड़ता है। क्या निकालेगा? इंटरेस्ट कहाँ से निकालेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से लेकर टू टिल ईयर एंड। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो इशू से लेकर टिल ईयर एंड 3 महीने होते हैं। फटाफट से 1 लाख तो नंबर ऑफ डिबेंचर है जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। 12% डिबेंचर पे इंटरेस्ट है इंटू 3/12। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट कितना आता है सर हमारे पास। इंटरेस्ट जो आता है सर, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, इंटू 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 कितना आता है सर? 3 लाख आता है क्या? यस सर। और उसमें से क्या माइनस करना है आपको? टैक्स रेट। टैक्स कितना है सर आपका? 30%। कितना सर है आपका टैक्स? 30%। ये माइनस करते हैं क्या? देखिए ना सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं सर। अगर यहाँ पे मान लीजिए कन्वर्टेबल डिबेंचर की जगह कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो ये टैक्स माइनस नहीं होता। समझ में आई क्या बात? बस इतना सा डिफरेंस होता। क्लियर क्या? बट अभी तो डिबेंचर है ना, तो बस अपन को टैक्स माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट है सर? 30,000। 3 लाख का 30,000 कितना आ गया सर? 2,10,000। समझ में आई क्या बात? ये रहा। तो आपका इंक्रीमेंटल सेविंग कितना आया सर? हमारा जो इंक्रीमेंटल सेविंग है वो आया 2,10,000। क्या ये नोट नंबर 1 क्लियर है क्या? यस सर, ये नोट नंबर 1 क्लियर है। अब आइए आपके नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 क्या कहता है? आपका इंक्रीमेंटल शेयर्स निकालना है। अब इंक्रीमेंटल शेयर्स कैसे निकालते हो सर? सच बताइए आप। इस ऐसी सिचुएशन में देखिए सर आपके नोट्सों में क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके नोट्सों में सर क्या लिखा हुआ है। आपके नोट्सों में क्या लिखा हुआ है? टाइम फैक्टर कहाँ से कहाँ तक का लेना है? फ्रॉम इशू से लेकर टुल एंड तक। इशू से लेकर एंड तक का लेना है। यस सर। इशू से लेकर एंड तक का कितना टाइम है? इशू कब हुए थे? 1 जनवरी को। एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो मतलब 3 महीने का लेना है। यस सर। तो 3 महीने का टाइम लेंगे और हमारे पास 1 लाख है, हर एक के बदले में 10 मिलेंगे, मतलब 10 लाख हो गए शेयर्स। लेकिन इनको 3 महीने का इम्पैक्ट देना है तो 3 महीने का इम्पैक्ट कैसे देंगे सर? 2.5 लाख। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो क्या आपको ये वर्किंग नोट नंबर 2 भी क्लियर हुआ क्या? यस सर, ये वर्किंग नोट नंबर 2 भी हमारे को क्लियर हो गया है। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? ये बताइए सर आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो 2,10,000 और 2.5 लाख, ठीक है। तो अपन इधर क्या करेंगे सर? 2,10,000 अपन इधर ऐड कर देंगे और 2.5 लाख नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है क्या? यस सर, यही था ना? देख लीजिए एक बार, कहीं ऊपर नीचे ना लिख दो। हाँ सर, यही था। फटाफट से आप कैलकुलेट कीजिए सर, क्या क्या आंसर आता है आपके पास। फटाफट से 125,000 प्लस 2,10,000, ये आ गया सर हमारे पास 100, 235,000। डिवाइड किससे करेंगे सर? 8,375 प्लस 2.5 लाख कितना आता है सर? 825,0375, ठीक है। तो 100, 235,000 डिवाइड बाय 825,0375 कितना आता है सर हमारे पास? कितना आता है बताइए सर? 12.149। एक बार सर अगेन कैलकुलेट कर लीजिए, तो मेरे को लगता है थोड़ी गलती हो गई है। 100, 235,000 डिवाइड बाय 825,0375। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 825,0375। देखिए सर क्या आंसर आ रहा है आपका। आंसर देखिए सर, आंसर आ रहा है सर इसमें 1.24। और अपने जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सर अपने कितना आ रहा है? 2.5 लाख जोड़ा। यस सर, 10235 हो रहा है क्या? देखिए सर अपने इधर कितना हो रहा है?
अपन इधर कितना जोड़ रहे हैं सर? सही है अपना ये पूरा, एक तरीके से देखा जाए तो सही है। क्या गलती हो रही है सर, एक बार कैलकुलेशन देखना। 125,000 प्लस 2,10,000, 10 235 000 डिवाइड बाय सर 10, ये एक जीरो सर एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर, सॉरी माय मिस्टेक सर, एक जीरो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दिया, एक ही जीरो आएगा सर यहाँ पे। आप जब कैलकुलेट करते हो इसको, जब जोड़ोगे आप किसको, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये जब जोड़ोगे तो यही आएगा, डिवाइड बाय 8250,375 करेंगे तो आपके पास 1.24 आ गया क्या? हाँ सर 1.24 आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर 1.24। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए क्या आपको आंसर समझ में आया क्या सर इसका? यस सर समझ में आया इसका आंसर? यस। तो मतलब अपन ने 2016-17 का बेसिक भी निकाल लिया और डाइल्यूटेड भी निकाल लिया। अब अपन को क्या निकालना है सर? एडजस्टेड ईपीएस। एडजस्टेड ईपीएस मतलब सर रीस्टेटेड ईपीएस फॉर द प्रीवियस ईयर। यस सर। और मैंने आपको क्या बताया था सर, जब भी प्रीवियस ईयर के लिए रीस्टेटेड निकाला जाता है, प्रीवियस ईयर के लिए रीस्टेटेड निकाला जाता है, रीस्टेटेड। इसको अलग कलर से करता हूँ ताकि आपका और कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। रीस्टेटेड ईपीएस कौन सा सर? रीस्टेटेड या एडजस्टेड बात एक ही नाम होता है। रीस्टेटेड ईपीएस फॉर 15-16 2015-16 के लिए रीस्टेटेड निकालना है। फॉर्मूला तो सर वही नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है, क्योंकि अपन को बेसिक निकालना है, बेसिक ही निकलता है रीस्टेटेड, ध्यान रखना। डिवाइड बाय अपन को क्या करना पड़ेगा सर? वेनस करना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए हमारे पास नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना था पिछले साल? सर 75,50,000। 75,50,000 था क्या? यस सर 75,50,000। ये रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर। डिवाइड बाय बेसिक अपने पास वेनस कितना था सर? एक बात बताइए, आपका 1/4/2016 को 1/4/2016 को कितने शेयर्स थे? 50,250। 5,250 थे क्या? यस सर। ये देखिए, ये आपका 1/4/16 और ये 1/4/15, ठीक है। इधर आपके पास शेयर्स थे 5,250, यही था क्या? देख लीजिए सर, हाँ 5,250 मतलब 50,250,000 था। तो एक बात बताइए, ये अगर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे थे तो सिंपल सी बात है ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। तो 15-16 के अंदर हमारे पास टोटल कितने शेयर्स थे? 5,250 और वो की पूरे साल भर क्या रहे? आउटस्टैंडिंग रहे। तो 5,250 इंटू 12/12 समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। अब सर अपन क्या निकाल रहे हैं? रीस्टेटेड निकाल रहे हैं। और रीस्टेटेड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो बोनस शेयर्स होते हैं हम उन्हें भी कंसिडर करते हैं, चाहे से वो पिछले अगली आने वाली साल में क्यों इशू ना हुए हो। तो बोनस शेयर कितने थे सर इसके अंदर? एक तो ये पूरा बोनस शेयर का पार्ट था, यस सर, और एक ये पूरा बोनस शेयर का पार्ट था, तो इसको भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। यस सर, फटाफट से 125 इंटू 12/12 प्लस 10 लाख इंटू 12/12 डिवाइड बाई 2। यही तो था सर हमारे पास बोनस, यही तो था। यस सर। अब बताइए आपके पास क्या आंसर आता है सर? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? क्या आंसर आता है सर? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, फटाफट से सर। जो डिनोमिनेटर है उसका आ रहा है, डिनोमिनेटर का जो आ रहा है वो आ रहा है 8,375। सॉल्व कीजिए सर इस पूरे को, यही आ रहा है क्या? हाँ सर। और ऊपर अपने पास कितना है? 75,550,000। तो आप कैलकुलेट कीजिए 75,50,000 डिवाइड बाय 8,375। कितना आंसर आता है सर? हमारे पास आता है 0.94। कितना आता है सर? 0.9437। क्या यही आंसर आ रहा है क्या सर? देखिए अपने मतलब अपने जो ये ICI ना जो इंस्टीट्यूट है, हाँ सर, अपने पास क्या आंसर आ रहा है? 0.94 ही आंसर आ रहा है। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीज़? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने ये जो क्वेश्चन नंबर 81 जो LM था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फॉर द एग्जाम पर्पस के लिए, वो भी अपन ने ख़त्म कर लिया है। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी थी? सर बोनस की स्पेशलिटी थी। बोनस निकालने में आप गलती कर सकते थे। अगर बोनस गलत हो जाता तो सर ये फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता, आपको कहीं भी नंबर नहीं मिलते। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया है। और वो ध्यान रखना सर, मिड वाला पहले ही देख लेना, कहीं आप बेसिक निकालने के बाद मिड वाला देखो तो फिर सर गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो सर अपन ने इसी के साथ आज CA फाइनल का जो ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल था उसके जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने अपनी क्लास में ख़त्म कर लिए। और अपन ने जो अपना AS20 वाला जो पोर्शन था वो भी अपन ने अपनी आज AS20 भी आज अपन ने अपनी क्लास में ख़त्म कर लिया है। अब सर मैं एक बार फटाफट से आपके सजेस्टेड आंसर देख लेता हूँ कि कुछ सजेस्टेड आंसर्स में कुछ है
क्या काम का। फटाफट से कोई मतलब सजेशन आंसर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो जो कि अपन ने अभी तक नहीं करा हो, फटाफट से सर आ जाइए। AS20 ना, यस सर। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 में AS20 का क्वेश्चन है क्या? नो सर, क्वेश्चन नंबर 26 में AS20 का क्वेश्चन नहीं है। आइए सर नवंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या? नहीं है। क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब नवंबर 20 में AS20 से क्वेश्चन आया ही नहीं था। जनवरी 21 वाला देख ले क्या? यस सर। ये कौन सा है? ये है सर AS26 का, ये अलग AS का है, ये AS17 का है, ये AS22 का है। मतलब AS20 का अभी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक हाल फिलहाल, जनवरी 21 में भी। और बट सर ऐसा मत सोचिएगा कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये अगर आ गया ICI का तो इम्पॉर्टेंट। और वैसे देखा जाए हर एक AS इंपॉर्टेंट है सर। नहीं सर, इसमें भी आपका ICI ने अभी तक नहीं पूछा है, AS20 इसमें भी नहीं पूछा है। अपन अब बात कर लेते हैं सर जुलाई 21 की। तो जुलाई 21 में भी सर एक तरीके से देखा जाए नहीं पूछा है ये वाला क्वेश्चन जुलाई 21 में भी, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं अपने जुलाई 21 के क्वेश्चन नंबर 1 में कि भैया उसमें कहीं पूछा रखा हो। फटाफट से आइए सर जुलाई 21 के क्वेश्चन नंबर 1 में आइए सर फटाफट से। ये AS7 का है, ये AS24 का है, ये AS4 का है और ये AS18 का है। इसका मतलब सर आपसे उन्होंने अभी तक पूछा ही नहीं है। किसका सर? किसका क्वेश्चन? AS20 का नवंबर 20, जनवरी 21 और जुलाई 21 तीनों अटैम्प्ट में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है AS20 का। तो सर इसी के साथ आज अपन ने AS20 भी ख़त्म करा। सर नेक्स्ट क्लास में जो हम AS चालू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास का AS होगा। मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास का कौन सा AS चालू करेंगे हम अब चालू करेंगे सर AS18। AS18 सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एंड इसका जो डिस्क्लोजर है वो चालू करेंगे। तो सर जिन बच्चों ने भी AS18 नहीं पढ़ रखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी ढंग से कर पाओगे। तो सर जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।